कोई कह रहा है कि ये बिल जो है, ये बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स है। पहले आप ये बताइए कि आपके लेजिटिमेट बच्चे कितने हैं, इलेजिटिमेट बच्चे कितने सर हैं। वो तो बिल्कुल नंबर वन, that is totally absurd, totally absurd. One second, let me point this out and you respond in detail. तो पहली बात तो ये कही जा रही है। दूसरी बात कही जा रही है, जो कुछ भी मोदी गवर्नमेंट करती है या योगी गवर्नमेंट करती है, बीजेपी करती है, वो पॉलिटिक्स और इलेक्शंस को दिमाग में रख के करती है। ठीक है, तो शादी ही मत कराइए, ना शादी होगी ना बच्चे होंगे। अब ये मुझे सेकंड एग्जांपल है। तीसरा है, चीन बढ़ा रहा है अपना पॉपुलेशन, हम घटा रहे हैं, ये तीसरा है। और चौथा ये है, जो ये तो ईश्वर की, ये तो नेचर की बात है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हैं कि भाई 2 बेटी हो गई तो हमारी लालसा है बेटे होने की, तो हम तीसरा क्यों ना करें। तो ये तीसरा है, चौथा है, और एक पांचवा है मिस्टर नीतीश कुमार का, जो कहते हैं जब महिलाएं पढ़ लेंगी अपने आप कंट्रोल हो जाए। सर एक एक करके मैं आपकी पहले बात का जवाब दूंगी। जिन्होंने बोला कि भाई लेजिटिमेट और जो जैसी बातें उन्होंने की, ये उनके ही यहाँ पे बहुत सारी होती है, इसलिए उनको इस बारे में बहुत ज़्यादा पता है, एंड ही शुड कम इन डिटेल। और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो सच्चाई लेकर के आए। दूसरी बात जिन्होंने कहा कि मतलब कहने का मतलब ये है आपका बेसिकली कि अगर उनके पास इसके बारे में जानकारी है, you must be specific about it. Yes, चाहे वो आपकी पार्टी के हो, मेरी पार्टी के हो, इसके घर के हो, उसके घर के, आप बताइए, एंड इट इज ओपन फोरम एंड यू कैन सी। अच्छा, दूसरी बात जो नीतीश कुमार जी ने कहा कि महिलाएं पढ़ जाएंगी, तो आई मस्ट से कि हम चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छी गवर्नमेंट आए, लेकिन दूसरी गवर्नमेंट इतनी बुरी है कि हमको इसी को सेलेक्ट करना पड़ता। बट आई मस्ट से कि ऑल्दो ही इज अ पार्टनर टू बीजेपी देयर, लेकिन ये ही इज स्लीपिंग ऑल द टाइम। ही हैज 15 साल में तो पढ़ा नहीं पाए अभी, और 15 साल चाहिए पढ़ाने के लिए। 15 साल में मोदी जी ने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया, आपके बीमार स्टेट एमपी को शिवराज सिंह चौहान ने कहां से कहां पहुंचा दिया, और आपकी सेंटर के साथ इतनी अच्छी रेपो होने के बाद भी आप वहां पे सो रहे हैं। इट इज अ बिग ब्लॉट ऑन योर एजुकेशन। अगर तीसरी बात है कि मेरे को बेटे की चाहत हो, हे भगवान, अगर मेरे को पास अगर एक बेटी हो, अगर वो मेरी जैसी भी हो तो मुझे चलेगा, और अगर बेटा राहुल गांधी जैसा हो तो मुझे उसकी चाहत बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बच्चे में ही मैं कहूंगी we should not make personal comments like that. Rahul Gandhi is a seasoned leader. He may not have a support, but रिंकू आप अच्छे से समझते हैं कि पॉलिटिक्स कभी भी बदलता है। इस देश में आज लोग शायद राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करते, बट अगर कल ये गवर्नमेंट अनपॉपुलर हुई तो राहुल गांधी will become very extremely popular. So we should cite example which is not personal in. Okay, मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर लायक बच्चा है तो वो बेटी भी नाम रोशन कर सकती है, और अगर नालायक बच्चा हो, अगर किसी का बच्चा नालायक हो तो वो 100 बेटे भी, 100 कौरव भी एक कृष्ण के आगे वो नहीं, मैं एक गार्गी का नाम एग्जाम्पल ले लेती हूँ। अगर गार्गी के आगे 100 पुत्र थे उनके, तो वो भी बेकार थे। तो बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है, और अगर आपकी परवरिश कैसी हुई है, ये हमारे कम से कम हमारे देश में तो ये बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जिस देश में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक महिला रह चुकी हैं, हमारे देश में आज महिलाएं, अभी कल की ही बात है कि कल अंतरिक्ष में एक महिला गई है जो कि भारत में पैदा हुई है, और कौन सा काम औरत नहीं कर सकती है। आई मस्ट से ये बात अपने आप में ऑब्जेक्शनेबल है। यस, वी आर स्ट्रॉन्गर जेंडर। जरूरी नहीं है कि हर आदमी को बेटे की लालसा रहे, ये रॉन्ग नोशन। नहीं, we are stronger gender than male. We are more strong. No, I am not talking about that. रिंकू वो जो कह रहे हैं ना, उससे ये कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा परिवार नहीं होगा, कौन से ऐसे कपल नहीं होंगे, हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे, जिनको अगर 2 बेटी हुई तो उनको बेटे की लालसा नहीं हुई तो तीसरा हजारों हैं सर, हजारों। कैसे गारंटी ले सकते हो? ये हजारों एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास 2 बेटियां हैं या एक मेरे पास 2 बेटियां हैं। यस, आई नो देयर, वो ये जो मैं 2 बेटियां हैं, तो अब क्या करूं मैं? नहीं, आप एक बेटे के लालसा में आप बढ़ाते जाइए पॉपुलेशन। और अगर तीसरी भी बेटी हो गई तो? और तीसरी बेटी हो गई तो फिर चौथी पे जाइएगा। चौथी भी हो गई तो? पांचवी भी हो गई तो? मेरे जानने में कोई है जिन्होंने इस चक्कर में 7 बेटियां पैदा की। हाँ, बहुत सारे हैं सर। लालू प्रसाद यादव, yes, he has 9 daughters और 7 daughters and 10 sons. 7 daughters, बट वो उस वक्त हुआ करता, नहीं होता। लेकिन चलिए, वो एक जमाना निकल गया। और जहां तक जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं पढ़ती थी सोशल स्टडीज की बुक में कि हमारे देश की आबादी हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन जुड़ जाती है। और आज
आज कितनी ये मेरे बाल सफेद होने लग गए हैं, और उस समय से लेकर ये पॉपुलेशन की जो पहले ऑस्ट्रेलिया जुड़ता था, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही जुड़ता होगा। उसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये धरती के पॉपुलेशन हाँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बराबर नहीं, हर साल जुड़ता है, हर साल जुड़ता है। इतनी पॉपुलेशन हमारे देश की हर साल बढ़ती है। उनके बराबर जितनी भी पॉपुलेशन उतनी हमारी पॉपुलेशन ऐड होती है, ये बोल रहे हैं। ऐड ऑन होती है हर साल, उससे ये ज्यादा ऐड ऑन हो रही है। हाँ, नहीं वो ये तो मैंने अपने स्कूल डेज में पढ़ा था सर। मैं 40 प्लस की हो गई हूँ। आई एम नियर अबाउट 45। तो वो उस जमाने की किताब अब तो इरेलेवेंट हो गई। By the time you are 50 will cross China also. यस, इट इज लाइक दैट ओनली। सर देखिए, एक बात बताइए सीधी, असल में मैं इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दो एग्जांपल और भी छूट गए जो हाँ आपने जी नहीं बोला है। हाँ शादी नहीं होनी चाहिए। जब शादी नहीं होगी तो बच्चे किससे होंगे? सर, ये सर एक फिर और तो ये बहुत बड़ा बॉलीवुड से ये हाँ पूछना नहीं, चाहिए। एक बहुत बॉलीवुड बड़ी में तो बात। अभी नया वो रिकॉर्ड, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ मुझे बहुत कैरी ऑन। पूछना था। बोलिए हाँ हाँ तब तो फिर सर ये बॉलीवुड पे हो जाएगा, बिकॉज बॉलीवुड में तो अभी किसी ने कुछ दिनों पहले ये दिया है कि बच्चों के लिए शादी की जरूरत नहीं है सर। हाँ 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 हाँ, तो सर दो मतलब ये तो वही बात नहीं, होगी लेकिन वो तो कि कह रहे हैं ना शादी की जरूरत नहीं है, बच्चे बगैर शादी के भी हो सकते हैं। हाँ इन भाई साहब का कहना है कि अगर बच्चे नहीं कराने हैं तो शादी मत कराओ। अब इनको जरा बॉलीवुड वालों से मिलवाओ कि हाँ, भाई वही मैंने बोला ना, शादी क्यों के एनडी तिवारी से नहीं मिलवा देते? एनडी तिवारी चले गए, लेकिन उन्होंने उनके नहीं, वो दो why take his, why he's not there? Let's not या take the person who's not there. I'm saying there are number of examples in Bollywood या जिनकी ना शादी हुई है, करण जौहर, करण जौहर, तुषार कपूर। तुषार कपूर, यस अभी वो भी लाइन में they सर। are parents of children without Yes, marriage. So ये yes. इनसे भाई साहब के मिलवाओ, इनको हाँ। बताओ कि शादी की जरूरत नहीं होती है आजकल। और सर ये जो और बात अगर उन्होंने कहा, अगर मान लीजिए कि शादी नहीं भी करे और फिर भी बच्चों, तो पॉपुलेशन तो इंडिया की ही बढ़ेगी। उनको ये भी तो कोई जाके बताए कि सर ऐसा भी हो रहा है आजकल हमारे देश में, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। इतना सडन इरिटेशन क्यों? मुझे ये समझ नहीं आया। ये इरिटेशन सलमान खुर्शीद को ही क्यों? ये इन भाई साहब को ही क्यों हुई? क्या नाम है इनका? जो बर्क साहब हैं, इन बर्क हाँ। साहब को इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है भाई? समाजवादी पार्टी के नेताओं को इतनी इरिटेशन क्यों हो रही है? बीजेपी के नेताओं को क्यों नहीं होती? बीजेपी वाले तो सब चुप हैं। कांग्रेस के लोग भी बाकी सब गार्डेड हैं, उनको भी डर लग रहा है। कांग्रेस में आज मीटिंग हुई थी क्योंकि प्रियंका गांधी को यूपी जाना है। अब ये सवाल सामने आने वाला है, तो आज पूरी मीटिंग हुई थी और उसमें ये डिस्कस हुआ कि इस टॉपिक पे कम बोलो, चुप रहो। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में मेजॉरिटी नाराज हो जाए, जो कि ऑलरेडी है। ये जो मुस्लिम अपीजमेंट है ना, ये एक ऐसा दिमाग में घुसा दिया है, इसके कारण बाय डिफॉल्ट बीजेपी इलेक्शन जीत रही है, बाय डिफॉल्ट। सर यहाँ एक चीज़ है जो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इसमें ना मुस्लिम्स के साथ मैं थोड़ा सा मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ इस मामले में, क्योंकि उनकी बहुत गलती नहीं है, बहुत सारी गलती नहीं है, क्योंकि उनको 70 सालों में ये दिमाग में भर दिया गया है, यू आर सो इम्पोर्टेंट, यू आर सो नाइस, यू आर आवर प्रायोरिटी, और जो कुछ करना है हमें आपके हित के लिए कहना है, जो कुछ करना है वो उनके दिमाग में ये लगता है। एक्चुअली उनका कभी भी भला नहीं हुआ। नहीं मानू ये रिंकू, मैं क्यों नहीं मानू कि अगर इस देश में 1947 से अगर हिंदू पॉपुलेशन फ्रॉम 87% से घट के 74 या 70 या 67 नए सेंसस में जो भी फिगर आए वहां पहुंची है, इसके जिम्मेदार तो पॉलिटिशियन है, घटने के जिम्मेदार। यस, तो ये मानना गलत होगा क्या कि अगर आपकी पॉपुलेशन घटी है तो फैमिली प्लानिंग के कारण नहीं घटी? आपकी पॉपुलेशन इसलिए घटी है क्योंकि आपने इनकी लाइन छोटी कर दी और किसी और की लाइन बढ़ा दी। ऐसे ही है ना सर? इसके साथ साथ इन्होंने ये भी किया है कि जैसे बहुत सारे मुस्लिम नेता जब भी एड्रेस करते हैं लोगों को, अपने ही मुस्लिम लोगों को एड्रेस करते हैं, तो वो कहते हैं कि सच्चर कमेटी का जो रिपोर्ट आई है, तो अभी जो मुस्लिम की जो कंडीशन है वो दलितों से भी नीचे हो गई है और उनका स्टेटस बहुत ही पुअर है। तो उसके पीछे कारण भी तो है। आप क्यों इतने पीछे जा रहे हैं? कभी आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की भी जरूरत है। आपके पास कमाने के सोर्सेस बहुत कम है, आप अपनी पूरी बटालियन खड़ी करते हैं, तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड तो बहुत डाउन होता है। वो इसलिए नहीं बढ़ रही है पॉपुलेशन कि उनमें एजुकेशन कम है या उनको गलत समझाया जा रहा है। नहीं, गलत नोशन है। उनकी पॉपुलेशन बढ़ने से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, इनको मालूम है। यस, बावजूद उसके पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्यों?
क्यों? Because Please go into the history of Indonesia and you will get the answer. yes, because they want to overpower the other majority of that place. और सर जहां तक इनका ये कहना है कि मोदी योगी तो डेमोग्राफिक चेंज करने Change का हक लान- किसी को नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। Yes. ये बात अगर चेंज हो रहा है तो पॉलिटिशियंस आर रिस्पांसिबल फॉर दैट। यस और ये जो कहते हैं बार बार कि मोदी योगी या जो भी लोग हैं या मोहन भागवत जी, ये अगर अनमैरिड हैं, इनके बच्चे नहीं हैं तो इनको दर्द नहीं समझ में आ रहा। आप उल्टी बात कह रहे हैं, उनको ही दर्द समझ में आ रहा है। आप अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े नहीं पहना पाते, अच्छे से एजुकेशन नहीं दे पाते, अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे पाते, अच्छा रोजगार नहीं दे पाते, तो आप अपने आप को देखिए ना कि वो आपके लिए बोल रहे हैं। 70 साल से लोगों ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, आज भी हो रहे हैं। वोट के कारण आपको बोलते रहे कि हाँ। तुमको ये फ्री में दे देंगे, तुमको वो फ्री में दे देंगे, आपको काम करने नहीं दिया, आपकी इनकम नहीं बढ़ी, आपके कम्युनिटी से बहुत कम लोग ऊपर पहुंच रहे हैं पोजीशंस पे, और जो पहुंच रहे हैं उनको क्या बोलते हैं ना, स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उनके साथ स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है, ये क्या कि देखो कहीं भी क्राइम होता है तुम्हारे लोग होते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यू आर नॉट इकोनॉमिकली साउंड, आप में पैसे नहीं है आपके पास, आप एजुकेशन वाइज वीक हो। ये सब इसलिए हो रहा है कि अगर आपके फैमिली में 10 बच्चे होंगे तो आप कितनों को पढ़ा पाओगे? फिर भी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये तो जो मौलवी मौलाना लीडर रिलीजियस हेड्स हैं ये समझाएं, ये गरीब आदमी क्या समझाएगा? और सर एक बात और हमारे दिमाग में ये होती है ना कि हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं कि हमें ना हम पढ़ लिख जाएंगे ना, आई विल सेटल इन ऑस्ट्रेलिया, आई विल सेटल इन अमेरिका, आई विल सेटल देयर। व्हाई यू वांट टू सेटल देयर? व्हाई यू वांट टू गो टू अदर कंट्रीज? बिकॉज दे यू हैव अ बेटर लाइफस्टाइल, एंड व्हेन यू वांट टू हैव बेटर लाइफस्टाइल द रिसोर्सेज आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज इन आवर कंट्री। आपसे आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से वो जमीन नहीं बढ़ जाएगी, हवा नहीं अच्छी हो जाएगी, पानी का रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हमें इसको जुडिशियसली यूज करना है। उसके लिए हमें एक हमारे पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, और ये जो कर रही है गवर्नमेंट बहुत। आपका एरिया लिमिटेड है, अगर आपका एरिया लिमिटेड है, टेरिटोरियल बाउंड्री आपकी लिमिटेड है, तो आपका पॉपुलेशन भी लिमिटेड होना चाहिए। आप कब तक पॉपुलेशन को एक्सपैंड करते जाओगे भाई? धरती पर के पास जगह भी तो होनी चाहिए। हाँ, और चाइना ने अभी वो बढ़ाने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों तक 2 फैमिली 1 चाइल्ड की पॉलिसी पे गए हैं। तो अगर वो पहले तो आप वो अचीव कीजिए ना, उसके बाद कंपेयर कीजिए। नहीं, और ये सिर्फ कुदरत की देन नहीं है, और अगर कुदरत की देन है तो आप कुदरत से बोलिए कि कुदरत मेरे बच्चे को नौकरी दीजिए, कुदरत ही मेरे को सब कुछ दे। और फिर आप ये क्यों गवर्नमेंट से क्यों उम्मीद करते कि गवर्नमेंट विल कम एंड डू समथिंग फॉर यू? इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट्स वेरी सिंपल। इस देश में एक कानून होना चाहिए सबके। 1970s में भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया गया था, बट पीपल प्रोटेस्टेड इट। उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो पहले जो चीज कांग्रेस ने किया था वो आज बीजेपी कर रही है, और कांग्रेस उसको अपोज कर रही है। ताज्जुब इस बात का। और सर आप एक छोटा एग्जाम्पल देखिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल जो आपने पहले अपनी बात कही, मैं उसी की बात को समर्थन देते हुए ये बात कहना चाहूँगी कि जो ये आपने कहा ना कि ये उनका सोशल स्ट्रक्चर, या उनको पता है कि हमारी हालत इतनी ख़राब है। आप एक सिंपल एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे रोहिंग्या कैंप्स के आपने देखे होंगे, पिक्चर्स देखे होंगे, वीडियोज़ देखे होंगे, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, बट दे हैव at least 10, 12 children, 15 children they have. And so even you talk about anywhere across the world. Yes. जहाँ भी जो भी इस्लामिक नेशंस हैं वहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसा है कि आप अपने लोगों का इतना ख्याल रख सकते हैं, तो आप वहां पर क्यों नहीं दे रहे? उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्यों नहीं चेंज कर रहे? आप यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा के बाकियों की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब कर रहे हैं। जैसे कोविड का एक एग्जाम्पल है, बहुत दोनों सिमिलर एग्जाम्पल है। कोविड में जो लोग आज घूम रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं ये हमारी जिंदगी है, ये मेरा फ्रीडम है, कोविड नहीं है, मैं घूमूं या नहीं घूमूं आपको क्या है ना, ये कह रहे हैं ना। मुझे है फर्क मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम बीमार होगे तो 10 और को बीमार करोगे, वो 10 कोई और 10 को बीमार करेगा, और उस 10 में से कोई एक मुझे बीमार करेगा। तो बेसिकली यू आर द सोर्स ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो अगर यू आर द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट योर्स, यू नीड टू बेटर स्टे एट होम, एज सिंपल एज दैट। जो लोग कहते हैं ना कोविड में हमको घूमना बड़ा जरूरी है, जस्ट दे शुड बी अरेस्टेड, पुट बिहाइंड बार्स, बिकॉज दे नीड टू स्टे एट होम। इफ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे आर रिस्किंग आवर लाइफ। ये लोग घूम रहे हैं, हमारे लाइफ को रिस्क कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल है। और ये जो ये आपका फ्रीडम नहीं है, आप हमें रिस्क में डाल रहे हो।
And Delta variant, which is primarily, I mean, affecting USA and Britain and one more country. I think Brazil is also very much affected. I mean, 50% of COVID cases are because of Delta variant, and this is really very deadly one. And this variant, which affected India in October and it, led to the second wave. This variant, I mean, a single person can infect up to So 450 the or point that I was 460 making people. was not about COVID. The Yeah. point I'm making is कि आप जो करते हो उससे मुझे फर्क पड़ता है. तो don't Yes. try to say कि मैं क्या कर रहा हूं उससे आपको क्या. क्या? आप अगर पॉपुलेशन बढ़ाते हो तो मुझे फर्क पड़ता है. Yes. क्योंकि अल्टीमेटली इस देश के रिसोर्सेज कम होते हैं. तो Yes. डोंट ट्राई टू टीच अस कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो. अगर आपकी फैमिली में 2 से ज्यादा बच्चे हैं और आप कहते हैं ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरी मर्जी, मैं कितने भी बच्चे करूं, आपको क्या, तो आपको फर्क पड़ता है. सर, इसका फर्क सब पे resources पड़ता पे है. छीन रहे हो. इसका फर्क रिसोर्सेज पे पड़ता है, आपके मेरा सिस्टम पे पड़ता जीडीपी है. आप कम, मेरा पर कैपिटल इनकम आप कम करते हो. कम करते हैं. उसके अलावा भी सर, जैसे अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं, सपोज करो वी वांट टू डेवलप वन सिटी, और हम जो प्लानिंग लेके चलते हैं, बाय द टाइम द प्लानिंग इज एक्सिक्यूटेड, द पॉपुलेशन हैज इट इंक्रीजेस 10 टाइम्स मोर, एंड द होल. If India's per capita income stands at 1 lakh, say 60,000 or 70,000, if it stands, actually if the population comes down, your per capita income should stand at 5 lakh rupees. yes, So, very correct. That's exactly what I'm saying. So कैसे फर्क नहीं पड़ता है? अगर आपका पॉपुलेशन कम रहा होता, आपकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा रही होती. आज आपका पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि आप पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ाओगे? आप आज भी डेवलपिंग कंट्री. देश को आजाद हुए 70 साल हुए नहीं, 100 करोड़ आपने बढ़ा दी आबादी. Yes, Renu, please go ahead. सर मैं शुरुआत करना चाहूंगी. मैंने तो ये डिबेट भी कुछ मतलब सुनी थी, जिसमें कि लोगों का ये कहना था यही कि चाइना का ऐसा है. प्लीज, आप फ्रेम में नजर नहीं आ रहे हो. अभी आ रही है? नहीं, रेनू आप नहीं, मधु की को बोल रहा हूँ. मधु नजर नहीं आ रही. यस, नाउ इट्स फाइन मधु. यस. तो सर मैंने सुना कि जैसे कि आपने भी बोला कि चाइना का क्यों नहीं कर रहा है, चाइना में अभी तो ऐसा हो गया वैसा. सर एक्चुअली हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? जो अंग्रेज करके गए थे वो अभी तक चल रहा है. दैट इज डिवाइड एंड रूल, कभी मत भूल. तो आज भी वही है कि ये लोग डिवाइड करते हैं और हम लोग हो रहे हैं. सर मैं ना सबसे पहले रिजर्वेशन क्यों चाहिए आज, जैसा कि आपने ये भी कहा कि गवर्नमेंट जॉब, आज जो पढ़े लिखे अच्छे जानते क्यों कर वो प्राइवेट जॉब में ही है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको वहां पे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिल रही है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आज हालत जर्जर है. गवर्नमेंट कोई भी आप देख लीजिए, क्यों है? क्योंकि वहां पे मार्क्स के बेसिस पे आप नहीं आए हैं. तो ये चीज सोचना हमें बहुत जरूरी है. और जब ये लाया गया था, ये मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था, ये जब लाया गया था तो ये इसलिए नहीं लाया गया था कि कोई भी इसका बेनिफिट उठाएगा. ये उसके लिए था जिसको कि कुछ नहीं मिलता है बेनिफिट, जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उनके लिए लाया गया. इकोनॉमिकली वीकर के लिए होना चाहिए था, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई. पॉलिसी क्योंकि सर उन लोगों ने जिसने भी ये किया उसने ये दिमाग में लगाया कि मैं ऐसे यही डिवाइड एंड रूल करके मैं जीतूंगा. सर आज भी उन्होंने इसलिए किया कि ये कास्ट जो है वो हमारी वोट बैंक बन जाए. करेक्ट. और आज सर वो है, वो अभी भी वोट बैंक है और वो अभी भी ऐसा कर रहे हैं. सर वो चाहे फिर जो ओवैसी हो, वो अपने आप को बहुत पढ़े लिखे इंसान है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है. आई डोंट नो अबाउट हिज हिस्ट्री और समथिंग, बट स्टिल एवरी टाइम ही हैज टू से, मतलब उल्टा बोलना है मुझे. अगर मैंने बोला राइट तो वो बोलेंगे लेफ्ट, और जो लेफ्ट बोलेंगे तो सारे लेफ्ट वाले उनके साथ पहुंच जाते हैं. तो यही हमारी गलती है सर. मैं हमेशा ये बोलती हूँ और हमेशा ये सोचती भी हूँ कि पता नहीं, मैं तो बहुत टाइम से ये सोचती हूँ कि रिजर्वेशन आया ही क्यों था, बट नेवर got a platform to speak about it. Anyone irrespective of caste, community, religion, color, language, creed, whatever, cannot support anything that explodes the population. Any program which controls the population, you must support if you think about the country. If you do not think about the country, then there's no debate. Then I don't have a debate.
But if you think about the country, सर ये लोग, the लेकिन ये population लोग is जो so है, small. जैसे ओवैसी जी जैसे लोग जो है, मैं उनको जी बोल रही हूँ, फिर मेरे दिल में इतना रिस्पेक्ट पता नहीं कहाँ से है, बट स्टिल शायद हमने वो सीखा नहीं है। पर उनके जैसे जो लोग हैं, वो लोग यही तो करते हैं कि हम हेट्रेड फैला रहे हैं सर, कि इंडिया को आप वंदे मातरम मत गाओ, आप राष्ट्रगीत मत गाओ, आप हिंदी मत बोलो। क्यों? ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी राष्ट्रभाषा है, क्यों नहीं बोलना चाहिए हमें हिंदी? मतलब मेरी तो ये समझ में नहीं आता, क्यों नहीं हम वंदे मातरम, राष्ट्रगान लिखा गया था, जनगण मन लिखा गया था, वो क्यों लिखा गया था? राष्ट्रगीत बोल के लिखा गया था कि सब लोग गाएंगे, उसमें ये नहीं लिखा था कि हिंदू रहेगा तो हिंदू गाएगा, मुसलमान नहीं गाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था। ये बनाया गया था राष्ट्रगीत किस लिए? तो सर हम लोग ये समझना, और अब उसको इन सब ये जो जैसे मिस्टर ओवैसी जी तो जैसे जो लोग एनी होते हैं, गवर्नमेंट, अगर कोई भी गवर्नमेंट ये एफर्ट कर रही है, चाहे वो योगी गवर्नमेंट हो, चाहे वो असम गवर्नमेंट हो, चाहे वो कल सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई भी एफर्ट कर रही है, दैट मस्ट बी सपोर्ट, मस्ट बिकॉज बी दिस वेलकम कंट्री सर। रिक्वायर्स रिडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल एज दैट। करेक्ट सर, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप, ठीक है, मान लीजिए कि आप देश के बारे में एक बार को सोचते नहीं है, ठीक है, आपने देश के बारे में नहीं सोचा, आपने कभी सोचा कि अगर आपके देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी तो आपको कहाँ जगह मिलेगी? कहीं नहीं जगह मिलने वाली सर, सब लात मार के आपको भगा देंगे। तो ये सोच के तो रखो कि यार हमें कहीं घर मिल रहा है तो उस घर में सुकून से रहो। देयर आर टू थिंग्स टू बी ब्रॉट इन। एक तो पॉपुलेशन बिल लाना जरूरी है, जो बताता है कि अगर आपने इतने से ज्यादा किया और इस नियम को नहीं माना तो आपको क्या नुकसान होगा, नंबर वन। नंबर टू, जो जो ज्यादा जरूरी है, जिसको करना जरूरी है, वो ये, आप ये तरीका ढूंढिए कि अगर मान लीजिए किसी ने ये नियम को नहीं माना और दूसरे ने माना, तो आप इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करेंगे? कल अगर किसी के घर में 70 लोग थे या 80 लोग थे या 90 लोग थे, आज उसके घर में लोग घट गए हैं, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो आप वो बीमारी के कारण घटे हो, चाहे जिस भी कारण घटे हो, वो घटाने के लिए नहीं आपने प्लान बनाया था। आपने कहा था कि 100% होने चाहिए, 100 की संख्या को उनको 70 पे लाना है, लेकिन 70 पे लाने की जिम्मेदारी केवल कुछ लोगों की थोड़ी थी, कुछ लोगों की थोड़ी सबकी थी। सही बात है। तो जिसने नहीं किया, आप उसको पनिश करने के लिए क्या कर रहे हैं और इसको रिस्टोर करने के लिए क्या कर रहे हैं? दैट इज द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। 70 पे लाना था तो सबको लाना था, सिर्फ कुछ लोगों को नहीं लाना कुछ था। लोगों हुआ ये है, और सर अभी 70 पे तो आ गए, लेकिन वो 30 एक कम्युनिटी ने घटाया और दूसरी कम्युनिटी ने 70 बढ़ा दिया, तो आप कहीं गए ही नहीं। सर, और अभी तो मुझे ज्यादा क्यों लग रहा है, क्यों पॉलिटिशियंस क्यों ज्यादा कर, क्योंकि सर सारे पॉलिटिशियंस लगभग आप बोले तो 80% पॉलिटिशियंस हैं जो कि एजुकेशन के नाम पे जीरो है, ठीक है, पॉपुलेशन के नाम पे हायर है। तो हम दिख बहुत रहा है सब, ना कि अगर एजुकेशन होता तो ये समझ में आता कि बगैर शादी के भी बच्चे हो सकते। हाँ वही मैंने बोला ना कि शादी मत जिन्होंने करो बोला तो उनको बच्चे ही जरा नहीं होंगे। मिला दीजिए हमारे बॉलीवुड से, हमारा बॉलीवुड तो इसमें बहुत आगे है। तो भाई आप लोग तो, मेरी तो सर सचमुच में कभी कभी ना खोपड़ी एकदम वो हो जाती है, जैसे जिसके उस दिन हो जिसके गई। 2 बेटियां हो जाए उसको बेटा तो मस्त चाहिए, मस्त। मस्त। तो एक बेटा होने के बाद ही रुक जाएगा, ये गारंटी कैसे? भाई तब तो लोगों के 2 बेटे दो भी होते हैं ना, दो तो होंगे। 2 बेटे के बाद वो तीसरा क्यों नहीं बेटा हो? भाई हम्म। पता चल गया कि 2 बेटे हुए मुझे, तो तीसरा भी मुझे बेटा ही होगा ना, हाँ राइट? तो अब 2 बेटियां हो गई तो मेरा तीसरा बेटा, गारंटी है क्या? कोई गारंटी है? ये तो हद है इस देश में। मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता पॉलिटिशियंस। और सर मैंने तो पहली बार, मतलब जब से मैं जन्म लिया और प्रधानमंत्रियों के बारे में सुना, मैंने पहले ऐसा प्रधानमंत्री देखा जिसको इतने लोगों का हेट्रेड बर्दाश्त करना पड़ता है। आई हैट्स ऑफ टू दैट मैन। वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आपने तय कर लिया। इस देश में 2 ही ग्रुप है। एक ग्रुप वो है जिसको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सब कुछ कुछ सही भी, कर, नहीं सब नहीं, कुछ सही कुछ कर। भी हो जाए उसका दोष मोदी के सर पे मत। नहीं, एक ग्रुप है जो उसको लगता है पीएम मोदी सब कुछ ठीक कर, है ना? हम्म। और दूसरा ग्रुप है जिसको कुछ भी सही नहीं दिखता, जब सही भी होता है तो भी गलत होता है। तो भी गलत हो जाता है। क्यों? लॉजिक नहीं वर्क करता है, गलत है। क्यों गलत है? गलत है। मोदी पहले क्या था? वो वैक्सीन, वो मोदी वैक्सीन थी, मोदी right? वैक्सीन नहीं लेंगे, करेक्ट। लेकिन जैसे ही लोग मरने शुरू हुए, सब जा ये दौड़ लोग के। सबसे पहले दौड़ के इन्होंने लिया। हाँ क्यों? उस दिन वो मोदी वैक्सीन नहीं रहा, उस दिन वो इंडियन वैक्सीन बन गया, इंडियन वैक्सीन, है ना? सही तो वही ये बात। सुटेबिलिटी मत समझाइए कि जिस दिन आपकी जान पे पड़ी आप सबसे पहले लाइन में लगे। हम्म। तो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? सर यही बात ना, इन
ऐसे लोगों को समझने की जरूरत है जो नहीं समझ रहे हैं, जो उनकी बातों को मान लेते हैं। कोई एक तो गांव दिखाया गया था सर, मुझे उसका नाम नहीं पता है, वो समाजवादी पार्टी के किसी नेता का गांव था। उन्होंने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है और हम नहीं लेंगे, सारे गांव वालों ने नहीं ली वैक्सीन सर। मैं वही बता रहा हूँ ना कि इस देश तो में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने बोला हम नहीं लेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर अपोनेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ओके, चलो ठीक है, आप हैं अपोनेंट, आप रहिए, लेकिन अपने जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? जैसे ही सेकेंड वेव आया, सबसे पहले वही लोग लाइन में लगे। क्यों लगाया आपने? नहीं लगाते। अरे भाई, इंदिरा गांधी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में अब तक सारे इम्यूनाइजेशन उनके टाइम में लाए गए। लोगों ने ये सोच के थोड़ी किया कि कांग्रेस लाई इसलिए हम नहीं लगाएंगे। अरे आपके हेल्थ के बारे में आप लगाओ। पॉलिसी उनकी गवर्नमेंट ने वही बनाई जो आज आप बना रहे हैं कि आपके वो सब कुछ भूल गए हो। आपको ये लगता है कि मोदी कर रहा है सब गलत। नहीं सर, भूल नहीं मोदी रहे हैं। जैसा मैंने फर्स्ट शुरुआत किया ना, डिवाइड एंड रूल कभी मत भूल। तो सर ये लोग वही कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि कहीं ना कहीं ऐसी पॉपुलेशन है हमारे पास, हम जैसा ही कहेंगे कि इसमें मेरी मेरी तो पहली बात समझ में नहीं कि इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया, इसमें सिख ईसाई कैसे हो गया। ये देश की बात है, तो जब ये हिंदू देश की मुस्लिम बात नहीं है। होता तब रेनू, जब मिस्टर सलमान खुर्शीद जैसे पढ़े लिखे लोग आकर इसको सपोर्ट करते, जब आप अपोज करते हैं, जब मिस्टर बर्क जैसे लोग आकर अपोज करते हैं, बाकी पार्टियां जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पे सरवाइव करती हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो फिर आप क्या डिस्कशन करोगे? फिर तो यही है ना कि आप कुछ भी हो, पॉपुलेशन को बढ़ने दो, तो बढ़ने दो, सब चीज होने दो जैसे चल रहा है, कुछ मत बदलो इस देश में, क्योंकि बदलोगे तो बवाल करेंगे। करेक्ट, मतलब डोंट ना ब्लैक चलेंगे, ना सीधे चलेंगे, ना सीधे किसी को चलने देंगे। ये वही बात है। तो सर मैं, मतलब मेरे लिए ना सचमुच में कभी कभी, जैसा अभी कुछ देर पहले रिंकू जी बोल रही थी कि लोग क्यों चाहते हैं छोड़ के जाना, या जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन सब पचड़ों से बच जाना चाहते हैं। सर मेरे मेरे इन लॉज की तरफ से आधी जनता जो है वो ऑस्ट्रेलिया और यूएस में बसी है। क्यों? बिकॉज दे थिंक इंडिया में कुछ नहीं रखा है। इंडिया के लोगों को समझाना आई डू नॉट एग्री पत्थर पे विद सर दैट फूट। मतलब लॉजिक मैं आल्सो। आपको एक बात बता हाँ दूं सर, सही है, बिल्कुल सही है, यू कि आर उन राइट। लोगों का ये पर मुझे कहना लगता है। है कि अल्टीमेटली मैं इस देश में पैदा हूँ, राइट? करेक्ट, मैं ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में, यूके में तो पैदा नहीं हुआ। मुझे इस देश को बेस्ट बनाना चाहिए। अगर कोई एफर्ट हो रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट करे, और वो इस तो देश मुझे को बेहतर बनाने के लिए, आई विल फुल्ली सपोर्ट, एज सिंपल एज दैट। सर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने को बेस्ट बनाने के लिए यूएस चला जाऊं, सर यूके लेकिन चला क्यों जाऊं। ऐसा हो रहा है, वही मैं बता रही हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि बोलते हैं ना कि पत्थर पे सर पटको तो अपना सर फूटता है। तो हमारे देश का वही हाल है कि अगर कोई अच्छा करने जाता है तो उसका सर पत्थर पे मार दिया जाता है, वो बेचारे का सर फूट जाता है। उसी तरह उसी ये चीज उसी शख्स के साथ गुजरात में भी हुआ था, बट गुजरात डेवलप नो। तो ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे, आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। आज कोविड में जिन लोगों ने भी सोचा, जिन लोगों ने भी कहा कि गवर्नमेंट की सारी गलती थी, मैंने भी बोला, आज जो चीज हम देख रहे हैं उसके बाद गवर्नमेंट की गलती सारी की सारी धुल जाती है। हम सही बताते बात हैं है कि हम सर। कितने समझदार लोग हैं कि हम भूल गए हैं कि 2 महीने पहले हमें बेड नहीं मिल रहे, करेक्ट। और अभी जाकर हम मसूरी में, शिमला में, मनाली में, कहाँ? दार्जिलिंग में, हाँ, घूम रहे नैनीताल हैं। में, सब चीज को भूलकर लोनावला में ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि कुछ धरती नहीं पर हुआ है। जन्नत है। और सर वो भी विदाउट मास्क। यू वोंट इमेजिन, विदाउट मास्क। करेक्ट। मतलब जब भी मैं अपने बच्चों को एक वॉक के पिछले एक 1.5 साल हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं। 2 साल से मैं मेरे बच्चे को, जबकि मेरे बच्चे का ये टाइम था एक्सप्लोर करने का, मैं उसको नीचे नहीं लेके गई डर के मारे कि मेरे सही है, बेबी को अगर सही। कुछ हो आपको गया तो। एडवाइस किया है डॉक्टर्स ने, आप इंडोर रहिए, तो आप इंडोर रहिए। आप अगर खतरे में हैं तो आप मुझे भी खतरे में डाल रहे हैं। बहुत सिंपल सी और बात। सर वही हुआ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना पड़ता था और मेरे भी घर में हो गया। सर उस टाइम पे मतलब जो हालत इतना, फिर भी आज मैं देखती हूँ लोग विदाउट मास्क घूम रहे हैं सर। मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस किसी देश को। में नियम को मानने के लिए कोई तैयार नहीं। यस कोई मधु, नहीं है। गो अहेड। जस्ट सर, रेनू, जस्ट यस। ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आया है वो basically अभी फिर से किसे इम्प्लीमेंट, मतलब किसके लिए वो आया है ये बिल? अभी भी मतलब किस वर्ग के लोगों को आया है? मुझे लगता है मिडिल क्लास के लिए आया है। सबके लिए जिनको, आया, सबके हाँ, लिए। सबके मतलब इस बिल में है क्या? बिल में यही है ना कि आपको सब्सिडी से आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी।
ये मिडिल क्लास के बिल लिए। में ये है कि कोई भी शख्स जिसके एक या दो बच्चे हों, दो बच्चे हैं, उसको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। ये बिल नहीं कहता कि आपको नहीं मिले, वो कहता है कि आपको अगर एक या दो बच्चे हैं, आपके दो से कम है या दो हैं, तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा 2 इंक्रीमेंट भी मिलेगा, आपको 1 साल का पैटर्निटी ऑब्लिक मैटरनिटी लीव मिलेगी, फुल्ली पेड मिलेगी। इसके अलावा और भी चीजों में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको 2 से ज्यादा हैं तो आपको ये बेनिफिट्स डिनाई हो जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं तो आपको और भी चीजें डिनाई होंगी। तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या पॉलिटिशियंस हैं जो लोकल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन के, अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप नहीं लड़ सकते। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं और वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस रखते हैं, वो नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, तो ये सारे जो अपोज कर रहे हैं वो भी पॉलिटिशियन है, क्योंकि मिडिल क्लास तो अपोज कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी इनकी हमारी इकोनॉमी इतनी कॉम्पैक्ट है कि हम 2 बच्चे ही को जैसे तैसे पाल लें तो ये हमें तो इफेक्ट कर रही है। तो किसे इफेक्ट कर रही है? पॉलिटिशियंस को, क्योंकि उनको 2 से 2 ज्यादा शायद बच्चे चाहिए और उनको इलेक्शन भी लड़ना है, उनको सारी फैसिलिटीज चाहिए। तो सर मिडिल क्लास में चाहे उनको फर्क पड़ रहा है मधु, और वो जिस वोट बैंक के जरिए जीतते हैं उनको फर्क पड़ रहा है, दोनों को फर्क पड़ रहा है। मिडिल चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम, ईसाई, जो भी धर्म का हो, हमारी इकोनॉमी एक जैसी होती है। तो हम ऑलरेडी बहुत बच के चलते हैं और हम 2 बच्चों को ही पाल लें तो बहुत है। तो हम तो इस चीज के लिए बिल्कुल हम तो अपोज में जाने रहे। ठीक है, अब रही बात लोअर, मतलब जो पुअर पुअर को सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। उनको सब्सिडी की शायद इस तरीके की कुछ चीजें की जरूरत होगी, तो वो तो फ्री के, जैसे दाल चावल राशन, वो तो उनको मिलता है। अब रही सर हायर क्लास की, तो हायर क्लास में उनको जरूरत ही नहीं है। तो मेन अगर अभी जो ठीक है, गवर्नमेंट ने ये फर्स्ट स्टेप लिया है और ले रही है, बहुत अच्छी बात है। पहले हर चीज में तो मिडिल क्लास ही आता है, इसमें भी मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही दिस बिल इज एम्ड एट उस सेक्शन के लिए जो सेक्शन फैमिली प्लानिंग प्रोसेस को नहीं मानता है और एक्सपेंशन किए चला जा रहा है। वो चाहे पॉलिटिकल क्लास हो, चाहे वो अनएजुकेटेड क्लास हो, चाहे वो एजुकेटेड क्लास हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, या सिख हो, या गरीब हो, या अमीर हो, कोई भी हो, अगर आप पॉपुलेशन को एक दायरे के बीच रखकर नहीं चल सकते तो ये बिल आपको अफेक्ट करता है। और अभी और भी चीजें ऐड होगी और ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल बिल लेकर आएगी तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा लोगों को इससे फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोग। अच्छा, इसलिए आप जो एमपी बनते हैं तो पहला इलेक्शन कहाँ लड़ते हैं? आप पहला इलेक्शन लोकल बॉडी पे इलेक्शन लड़ते हैं, यानी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ते हैं, कॉर्पोरेटर बनते हैं। अगर आपको उससे ही डिनाई कर दिया जाएगा, आपकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत ही नहीं होगी। Hello sir, good evening, greetings, namaskar, namaste to everybody. Please go. Yeah, hello sir. This topic is kind of quite, it comes to my attention always because I'm the third son, I'm the third child of my house, तीसरा हूँ, and I'm 45, and every time my elder brother, my sister, they are married, all have one daughter each, and every time in my get together relatives, family, बोलते when are you going to get married? When are you going to get married? And you won't believe I have to always say that I'm helping my country control its population. I have to always say that. No, but tell me one thing, your sister and brother, you said they have only one daughter, right? Yeah. They didn't desire for a son because the politician says that who will be the parent who will not want a son? To be honest, we not of that thought process. तो उन्होंने कभी नहीं बोला रे क्या है मेरे को 2 बेटी? No, it was never a pressure. No, it was never a pressure. It was nothing. इन पॉलिटिशियन लोग जो है ना, जैसे इन जैसे पॉलिटिशियन है, इनको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हर आदमी ऐसा नहीं होता। उसके पीछे भी I think so, sir. There is a motive. उसके पीछे एक मतलब है. That's why they are up for it. And again, coming to my observation, it is again I am 100% in support of this bill, and मेरी जो understanding है is basically benefits will be given to people who are going to control the population. Nothing than that. And again, coming to the politicians, because these politicians always come with such falsehood और गलत फहमी फैलाते हैं. Like जब भी CA का आया तो बोले कि citizenship चले जाएगा, जब भी फार्मर्स बिल आया तो बोले लैंड चले जाएगा, आपने अभी मेंशन किया वैक्सीन में आए तो बोले मैनहुड चले जाएगा, और जब भी आया, जब भी डर गई, जब भी फट गई, तभी खुद भागने लगे उधर लेने के लिए.
So I don't know why they do that. And I have worked uh, almost in most of the metros in India, and very strangely, OIC का नाम निकला था. So I have been in Hyderabad 2 times, and to my shocking, I have come across that there is a section of people that actually, besides having 3 to 4, they do so many secretive spouses that they have. And I think this is another reason why a lot of them are trying to hide that, because a lot will come out in the open once this is done. And No, but then tell me, explain this, please. कि अगर किसी के पास, जैसे मिस्टर Khurshid has said, कि legitimate and illegitimate. अब I want to know this. I am not able to understand in what context has he said, but I want to understand कि अगर मान लीजिए आपको पॉलिसी का बेनिफिट चाहिए है, तो पॉलिसी का बेनिफिट तो सिर्फ उसी को मिलेगा ना जो लेजिटिमेट, करेक्ट? Exactly. जो इलेजिटिमेट है, तो इलेजिटिमेट का मतलब है his father's name is not there, correct? It's not counted. It's not counted, no sir. It's not counted, correct? Yeah. So they are counted as population, but they're not counted as part of a particular family. Correct? That's why the national population, uske liye bhi they are all opposing, because a lot will come out with that, sir. Okay. So I'm saying कि जो non counted है, non accounted है, जिनको आपने own नहीं किया है, you are basically disowned them. That's what it means. Illegitimate means the one who have been disowned. So जो illegitimate है उसका इससे क्या connection है, ये मैं समझ नहीं पाया. If you have understood, then explain that. I think so. They're just trying to hide there is a personal motive of what I feel is also increasing the population of their community. A, B, they want to hide that they have so many illegitimate और is it relations अगर and आपने wives. इसके बारे में बोला, तो मैं आपके illegitimate बच्चों के बारे में बात करूंगा. It could be blackmailing tactics also. Political blackmailing बोलते हैं. Political blackmailing also, it could be. Probably it could be. I don't know. It could be about that. political And strategy. yeah, When I we say just- political blackmailing means yeah. political strategy in terms I of just- when two political parties do politics, everything is fair, right? Everything so it is- could be yeah. part of that strategy also. Exactly. I just wanted to always, if there are fellow brothers and who are opposing this, they should just understand, because a person once explained to me in a very simple language कि समझो अगर एक गाड़ी है, वो गाड़ी 4 जन के बैठने की जो गाड़ी है, उसमें अगर एक रोटी या हम पिज़्ज़ा भी देते तो उसको इक्वली हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन वो गाड़ी के अंदर हम 400 जन बटे तो वो क्या होगा रोटी का और पिज़्ज़ा का. और that's where a lot of problems happen, where we see in terms of jobs Absolutely also correct. So जब so आप much. resource की एक बात जॉब करते के लिए हैं, इतने जन कैंडिडेट रहेंगे तो कहाँ से होएगा. I think people need to understand all that. also उसको different way में अगर प्रोजेक्ट करें फेस, तो वो ये है कि अगर आपका इनकम 500 रुपया है और आपके 4 मेंबर हैं, तो आपके पर पर्सन के खाते में 125 रुपए आते हैं. लेकिन वही 500 के लिए अगर आपके पास 10 लोग आ जाएंगे तो आपके खाते में 50 रुपए आएंगे. Yes. आपका इनकम एक्चुअली एक आदमी का पोटेंशियल इनकम जो 125 होना चाहिए था, वो घट के 50 रुपए हो गया. उसको 75 रुपए जो है कम हो गया इनकम. वो इसलिए क्योंकि आपने 4 की जगह 10 कर दिए घर. 10 कर दिए. Yes sir. And it's again my observation in the beginning. आपने बोला है we once had a neighbor and they went on saying कि ऊपर वाले की देन है, and they wanted a boy and it was never happening. 3 boys they had, and they all got daughters, all of them. Till today they only got daughters. तो ये भी ऊपर वाले की you know. आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना. आप ये You cannot. इस उम्मीद पे कि आपको बेटा होगा, आप उम्मीद पे आप बेटियां करते चले जाएं और बाद में रिग्रेट करें. अरे भाई आपके पास बेटी है ना, आप उसी से खुश रहिए. Yes. हर शख्स को अगर आप कोशिश भी करें तो आपकी किस्मत में नहीं है तो नहीं होगा. नहीं होगा. तो नहीं होगा तो नहीं है. Yeah, but they go on Except trying, what they you go are. on trying, they go on trying, and they're not realizing what they're trying Indira to Gandhi do. was a daughter, right? She was a daughter, So exactly. Nehru ji had a daughter, na? She became the prime minister, correct? Yeah, She had 2 sons. So one became a prime minister. Now here, his son, he had her son had 2 kids, 1 daughter, 1 son. Both are active in politics. So how does it matter? Does it matter? It doesn't matter. आपको आना चाहिए, आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, और वो तब होगी जब आप पढ़ोगे. वो तब Merit. पढ़ोगे जब आपके पास पैसे होंगे, आपके Yes. पेरेंट्स के पास पैसे होंगे, और आप अपने बच्चों को तब पढ़ाओगे जब आपके पास पैसे होंगे.
10 बच्चों को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है इस देश में। Yes, sir. Because the job part is so very important. Because again, my observation, like lawyers, engineers, the last 3 to 4, I don't know how many decades, this whole thing of मैं lawyer बनाएंगे, हम engineer बनाएंगे, हम doctor बनाएंगे, and मैं देखा हूँ recent times में my own school friends, a lot of them, because there are too many doctors, too many lawyers, too many. I've told you from what background and profession में आता हूँ. And they fancy me, and it is so sad कि मेरे से कहीं ज्यादा उन लोग पढ़े हैं, वो इसलिए फ्रीज में बता देता हूँ क्योंकि you played it smart. I was coming to that smart job profile. We also पेस कम था, simple. Yes. तो besides that, sir, चुना जहाँ लोग कम थे, आपको अर्ली स्टार्टर का एडवांटेज था. You started earning much more than what they could have thought. Your life is better. So life work balance is also far better. उनको लगता है हम तो मशीन बन गए, हम सिर्फ काम ही किए जा रहे हैं. And this is what I wanted to tell everybody, that now we have to also concentrate and focus on smart job profiles, in the sense, don't mind me saying, I play just one show. मैं एक gig करता हूँ sir, तो मेरे को because of so many years of experience और मेरा जो नाम है, I get minimum 40 to 50,000 rupees, and I know there are people who work one whole month for that money. So and the same way, there are a lot of job profile. I think people have to understand, looking at other arenas also, like drones. The drones जो आ गए, drones. So drones को जो उड़ाने वाले pilot, they are in high demand. Okay, and so that's what I think people have to. Basically you are saying कि आपको जो है बहुत मल्टी डिसिप्लिन और मल्टी ऑप्शन के लिए रेडी होना चाहिए. अगर ये नहीं तो आई कीप टेलिंग दिस. मैं जाता हूँ ना जब जर्नलिस्टिक सेशन में, एक्चुअली हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, बट 1 minute विल टेक. Whenever I go to give lectures in journalism to journalism students, I keep telling them, you should be like water. It has to flow. Bruce Lee also said that, sir. Way you are flowing, but you have to take flow. the shape. If you stagnate, then there's a problem. So you need to flow. अगर तुमको ये रास्ता रोक रहा है तो उधर से निकलो, लेकिन निकलो. आपको रुकना नहीं. Keep moving. अगर आपने सोचा नहीं मुझे तो सिर्फ डॉक्टर बनना है, और आपने 5 साल 7 साल 10 साल इंतजार में लगा दिया कि डॉक्टर, और मान लो क्रैक नहीं हुआ, तो ना तो आप डॉक्टर बने ना आप दूसरे प्रोफेशन में गए. उससे तो बेटर है कि आप कुछ और पढ़िए, become a pathologist, become a psychiatrist, become, that is as close as being a doctor. Anyway, so before the pandemic, I had myself, besides being a DJ, as I told you, अभी 5 से 6 साल हो गया, I'm a full-time acoustician also. और to be very honest, मैंने पूरे मेरे 25 साल की डीजिंग में जो मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने ये 6-7 साल acoustic में कमा लिया. So great. So just one more point. Whenever we are talking on this topic of education or counseling or things, please do join in, because then your input there would be of greater. So please do. All right. Whenever we are doing that session, yes, go ahead. Complete the point. Just one more point. I hope people can put this point across to BJP. मैं ये लास्ट इतने साल से इतने देख रहा हूँ कि हमने आपको वोट किया है मेजॉरिटी में, उसका मतलब समझिए कि हमने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है कुछ चीज के लिए आगे करने. इतना डर के और ऐसा के जो आगे जा रहे, आई थिंक दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने आपको वो राइट दिया है, हमने आपको वोट किया है, वी हैव गिवन यू द परमिशन एंड वी हैव गिवन यू द ग्रीन सिग्नल टू गो अहेड विद द, ऑफ कोर्स whatever is not right, we will also equally stand against it, but when we are not, but you have been voted, you have been given the opportunity to perform. Now it's for you, either you perform or you perish. Decision is yours. Don't give excuse ki opposition halla kar raha tha, wo halla exactly. Yeah, thank you very much. Thank you for handing me over. I'll see you, sir. Bye. Thank you. Thanks a lot. Yes, Renu, go ahead. Sir, the fees में जो बात करी, that is absolutely right कि अगर गाड़ी में 4 लोगों की जगह है और 4 एक रोटी है तो उसको बराबर डिवाइड कर सकते हैं. ये बात तो सर बिल्कुल सही है, और ये भी बहुत बहुत सही बात है कि हमें ऑप्शंस ढूंढने होते हैं. अभी जैसे हमारे इधर भी ये था कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, वो बनना है. हमारे घर में बहुत लोगों ने ऐसा किया भी कि ये बनना है, ना कुछ बने, आज वेले बैठे हैं सर. और हम लोगों ने सोचा कि चलो यार कुछ तो कर लेते हैं, भले 2000 मिले भले 10, मतलब पैसों की बात नहीं होती सर, एक उतना आपको एक्सपीरियंस मिलता है. तो मैंने जब ये अपनी फर्स्ट जॉब शुरू की थी, आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब. वो मेरे अंदर था कि मुझे एक जॉब करनी है. मैंने वो जॉब करी, एंड उस टाइम बहुत कुछ मतलब हुआ कि बीइंग अ गर्ल, योर फादर इज अलाउइंग यू टू वर्क,
what kind of father you have, मतलब these kind of things we है ना हमें सुनने को मिला। लेकिन फिर अगेन हमने कहा कि भाई मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो वो बोलते ना, और आज हम आगे 5 लोग हमारी वो देते हैं, मतलब मिसाल देते, करे ऐसा हुआ। तो सर ये चीजें हमें भी समझनी होगी, बट True. अगेन अगर हम पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे सर, तो जितने भी आइडियाज हैं, अब मैं एक आइडिया निकालूंगी, मेरे उस आइडिया पे 100 लोग काम करेंगे, फिर 100 से 1000 हो जाएंगे, यू नो। तो मेन मुद्दा यही है। expansion of population is denial of opportunity. करेक्ट। तो प्लीज लोगों समझो जरा, जो भी कम्युनिटी से हो, जो भी कास्ट से हो, जो भी रिलीजन से हो, इसमें कोई रिलीजन नहीं है। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि समझिए ये चीजें, अपने आप को डिवाइड मत होने दीजिए, एक साथ रहिए। मैं कभी भी ये नहीं, मैं हमेशा जब ये बात कहती हूँ कि वोट मत करो, मैं ये नहीं कहती, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कहती हूँ या मेरे उसके लिए, मैं ये पूरी 28 राज्य है हमारे देश के, मैं 28 राज्य के लोगों को कहना चाहती हूँ। दैट मीन्स मैं उन सब से कहना चाहती हूँ, सभी कम्युनिटी से कहना चाहती हूँ, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये जो बिल है, जो सही है उसको सही बोलिए। ये सही बात है कि हमारे देश की आज हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि हमें उसे सुधारना है। आपको जब एक जुकाम होता है तो आप मेडिसिन खाते हैं, सिंपल सी बात है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कृतिका सोनी ने बोला है, रिंकू लिसन टू दिस। उन्होंने कहा सर इस लॉ से मुस्लिम कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम और भी हो सकती है, वो ये कि उनके तो 2 या 3 वाइफ होते हैं, तो किन 2 बच्चों को आप, अगर 3 वाइफ है और 3 वाइफ के बच्चे हैं, तो आप किन 2 बच्चों को रिकॉग्नाइज करोगे? एक्चुअली कृतिका द आंसर इज वेरी सिंपल। आपको अगर 2 से ज्यादा बच्चे हो गए, फादर इज द सेम, इफ फादर इज 1 एंड यू हैव 3 वाइफ फॉर व्हाटएवर रीजन, और आपके 8 बच्चे हो गए, आपको एक भी बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये लॉ ये नहीं कहता है कि आपको पहले 2 बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जी नहीं। आपको अगर तीसरा हो गया तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर ये बिल्कुल सही बात है, और इसमें पता है मेन तिलमिलाए पॉलिटिशियंस क्यों है, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियंस को भी ऐड किया गया है। यस, प्रॉब्लम क्योंकि आप लोकल इलेक्शन नहीं लड़ पाओ। करेक्ट सर। इसके पहले क्या होता था कि हमारी सैलरी कटती थी, हमें ये करना होता था, जो भी पॉलिटिशियंस है उनको नहीं होता, उनकी सैलरी तो हमेशा हाइक पे रहती है, उनको हमेशा कोटा मिलता रहता है, उनकी सारी फैमिली फोकट में घूमती रहती है। ये बात तो मैं कहूंगी सर कि ऐसा है। अभी उनके ऊपर भी लगाम आ रही है सर, तो प्रॉब्लम यहीं पे है, भाई सब पे रूल कर रहे हैं हम और तुम हम पे लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बात है सर, इन लोगों के ईगो हर्ट हो रहा है सर, ये इनका ईगो है, ये इनका ईगो है जो इनको हर्ट कर रहा है। और मैं जस्ट चाहती हूँ कि हमें अब इनके ईगो को तोड़ना है। नहीं, बहुत सिंपल है ना। आपको अगर आपने 3 वाइफ रखे, कृतिका पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड, आपकी 3 वाइफ्स हैं और आपके पास 8 बच्चे हैं, अब आप अलग अलग फैमिली यूनिट क्लेम नहीं कर सकते। आपको एक यूनिट माना जाएगा, और आपके यूनिट में अगर 2 से ज्यादा बच्चे हो गए तो किसी बच्चे को कोई नहीं मिलेगा, और आप इलेक्शन भी नहीं लड़ पाओगे। करेक्ट सर, इसीलिए तो मेन प्रॉब्लम, इसलिए लोग बौखला गए। बौखलाहट इसीलिए, वही मैंने बोला ना, ईगो। अभी ये बात कहां से आई बीच में कि भाई पहले ये बताओ कि तुम्हारे लेजिटिमेट बच्चे कितने हैं? अरे तो ये बात हो गई कि भाई मैंने बोला कि भाई अपने दायरे में रहो, अपने दायरे में नियम बना दिया है, तो नहीं मैं दायरे में बाद में रहूंगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे घर में लोग कितने हैं। अरे इससे क्या लेना देना? अब मिस्टर मोदी के बच्चे हैं कि नहीं है, मिस्टर योगी के बच्चे हैं कि नहीं है, उन्होंने शादी की या नहीं की, योगी क्यों बन गए, अब कोई और के बच्चे हैं कि नहीं है, इससे क्या लेना देना? उन्होंने तो अच्छा किया कि शादी नहीं की, कम से कम कुछ पॉपुलेशन तो कंट्रोल हुआ। आप भी नहीं करते सर। कुछ ऐसी बात है जो प्लेटफॉर्म पे बोली नहीं जा सकती। नहीं प्लीज बोलिए नहीं। वो अगर उसको समझा जाए तो इससे बहुत बड़ी बात समझी जा सकती है कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में जो लोग योगी बनते हैं वो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। और नहीं मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है कि इस बात का इससे कोई जस्ट स्टिक टू द पॉइंट। The point of discussion is very simple, that this country is heading towards 140 crore population, and in another few years it is supposed to cross China's population. Our land base is much less than China's land base. Still you are comparing yourself with China. China से comparison छोड़िए, अपने बारे में सोचिए। आपका पॉपुलेशन गिरना आपके भलाई के लिए है। अगर नहीं गिराओगे तो आपके पास रिसोर्स नहीं होंगे खाने को, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। एक कम्युनिटी 2 कम्युनिटी तो है नहीं कि कल हिंदू ही तय कर ले कि मैं 100% नहीं रहूंगा, ये हक किसी को नहीं है।
आप मेजॉरिटी में हैं तो अपने अपने लिमिट में रहिए, आप माइनॉरिटी में हैं तब भी अपने लिमिट में रहिए। तो फिर अगर आपको एक्स अमाउंट लोग आपके साथ थे या आपकी पॉपुलेशन एक्स थी, तो आज वाई क्यों हो गई? आप भी सोचिए इस बात। हिंदू की पॉपुलेशन कम हो गई और मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ गई, तो आप समझिए गरीबी मुस्लिम्स में बढ़ी, क्यों? पॉपुलेशन बढ़ गई। तो आप सोचिए कि इससे आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ये बुद्धि चाहिए समझने के लिए सर, वही तो, वो बुद्धि लानी उसको समझने नहीं देते ना, पॉलिटिशियन समझ- समझने नहीं दे रहे हैं आज हम्म, आज भी नहीं समझने दे। आज भी नहीं समझने दे रहे हैं। और सर वो अंधभक्तों की तरह, अंधश्रद्धा की तरह कोई भी जो हो चीज सर, देश के इसमें हित में लिया गया हो, जो चीज कंट्री के फेवर में लिया गया हो, इंटरेस्ट में लिया गया हो, उसको यू नीड टू सपोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी यू बिलोंग टू। यस यस रिंकू, गो अहेड। हाँ सर, जो now I आपके think, स्टेटमेंट में ही उसका काफ़ी सारा जवाब था कि जब हमारा देश सेक्युलर है, हमारे देश में जो भी कानून बनता है वो किसी एक धर्म विशेष को देख के नहीं रखा जाता, धर्म विशेष को ध्यान में रख के नहीं किया जाता, तो हमें इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मेजॉरिटी को आपत्ति नहीं है, और माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटी हैं रियल में, चाहे वो हमारे जैन हों, चाहे वो हमारे पारसी हों, चाहे हमारे यहाँ पे और भी कम्युनिटीज़ हैं, सिख एक पंथ है वो भी माइनॉरिटी में ही है, बुद्धिस्ट हैं, दे नेवर स्पीक आउट, ओनली वन रिलीजन Sikh is not a minority. Sikh is not a minority. Sikhs are part of Hindu. Yes, they are part of Hindus. That's why I call that they are the sect. They're They are just a sect out of Hindu religion. आउट ऑफ हिंदुइज्म। तो ये किसी को भी परेशानी नहीं है। एक पर्टिकुलर लोग जो हैं उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उनको इतना पैम्पर किया जाता है। जैसे एक घर में एक बच्चे को मतलब समझ लीजिए अगर 5 बच्चे हैं किसी के घर में या 5 लोग हैं, तो एक को बेशक फायदा दिया ना जाए, बहुत उसको बहुत ज्यादा लाड़ दिया जाए, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं, मैं बहुत स्पेशल हूँ और मेरे लिए ही ये सब कुछ होता है। और बेशक उसका उसमें अहित है, वो बिगड़ जाता है, वो बच्चा नटखट बन जाता है, वो इसी तरह का एक पर्टिकुलर वो हो गया। सर मैं एक यहाँ बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहती थी, जो मैंने कभी रिसेंटली कहीं मैंने पढ़ा था, मैं वो शेयर करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने दोबारा कनेक्ट किया। ये एक बहुत एक सिंपल एग्जांपल आया था कि एक आदमी है, एक पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन का है, और उसने उसकी 4 बीवियां हैं, और एक पर्टिकुलर रिलीजन का है और जिसकी एक बीवी है। अब दोनों रिटायर हो जाते हैं और दोनों की डेथ हो जाती है। अब जिसकी 4 बीवियां हैं और जिसकी एक बीवी है, तो जिसकी एक बीवी है तो उसको पूरी पेंशन मिलेगी। तो व्हाट अबाउट द पेंशन अबाउट दोज 4? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जो 4 हैं बीवियां जो उसमें मेंशन्ड हैं, तो उस क्या करेंगे कि वो चारों को बराबर बराबर बट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि एक को पूरा मिलता रहेगा, एंड इफ शी डाइज आफ्टर 20 years फाइन, इट इज ओके। अब क्या होता है, ये 3 बच्ची रहती हैं। अब क्या होगा कि अब जब 3 में से एक की डेथ हो गई, फिर उसके बाद वो, क्योंकि वो चारों का एज डिफरेंस है, तो एक जो है, एक की डेथ हो गई तो अब बच गया जितना वो 3 में शेयर होगा। फिर वो सेकंड की डेथ हो गई, फिर वो 2 में शेयर होगा। फिर वो एक की थर्ड की भी डेथ हो गई तो 1 में होगा। और ये ऐसा करके वो कितने ईयर्स तक लेते हैं। So that way also it is a kind of burden on the government side. So basically you are saying कि if you allow 4 marriages and do not discourage it, yes, तो एक तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है जो ट्रिपल तलाक एड्रेस करता है ना, कि आपको जब चाहे आप तलाक देते हैं और फिर दोबारा शादी कर लेते हैं। जिसको तलाक दे दिया वो आपकी बीवी काउंट में नहीं हुई, राइट? अगर किसी को हक है 4 बीवी रखने का धर्म के मुताबिक, और आप उसको कंट्री के तौर पे इस रिलीजियस सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उन 4 वाइफ में से वो 4 वाइफ काउंट होगी जो करंट वाइफ है, वो नहीं होंगी जो डिवोर्स हो गई। तो मान लो किसी शख्स ने 1 शादी की, 2 शादी की, 3 शादी की, 4 शादी की, और 4 के बाद 2 को डिवोर्स कर दिया, फिर 2 ले आया, तो 6 शादी एक्चुअली उसने कर ली। फिर उनमें से 1 को डिवोर्स किया और 1 और शादी कर ली। सर वो कितना नहीं रहे थे, 7 शादियां कर ली, और 7 शादियों से मान लीजिए 14 बच्चे हो गए। 14 बच्चे हो गए। फादर तो 14 के सेम है ना, मदर अलग अलग। लेकिन सर इस पॉपुलेशन कंट्रोल में ऐसा नहीं है। One man can have only 2 children. Yes, 14 बच्चों को पहले के नियम में फादर अगर सेम है, और आपके 14 बच्चे होंगे, 17 बच्चे होंगे, 8 बच्चे होगी, 1 बच्चा होगी, 2 बच्चे हो, आपको कोई डिनायल नहीं था, कोई एडवांटेज। अब क्या हुआ है कि आप अगर फादर नेम सेम है तो आपको मिलेगा ही नहीं,
हाँ, कोई भी फायदा नहीं मिलेगा सर। ये बहुत जेन्युइन है, बिकॉज मॉनेटरी बेनिफिट्स आर गिवन एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स आर टेकन आल्सो फ्रॉम कॉमन मैन। और ये बहुत ज़रूरी है कई चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, कई चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम दे सकते हैं आज की तारीख में। अभी देखिए कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन वो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और कंट्री में अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आपको जो है 2 साल का आपको टैक्स, रोड टैक्स और जो वो सर्विसेज, बहुत सारी चीजें आपको फ्री दे रहे हैं, सो दैट इट इज दो प्रमोटेड। तीन चीज कर रहे हैं। एक हाँ। तो ये कर रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल कार खरीद रहे हैं या गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले, नंबर 1 है ना। यस, उसके बाद आपको रोड टैक्स आपको माफ कर दिया, माफ कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आपकी मजबूरी है कि आप इसको छोड़कर सीएनजी या इलेक्ट्रिक की तरफ जाओगे। तो Yes. आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट मेक्स इट्स पॉलिसी विद हाँ। लॉट ऑफ थिंकिंग। यस, अगर आज पेट्रोल अगर 43 रुपए बिकेगा, हाँ। तो कोई क्यों इलेक्ट्रिक कोई व्हीकल कोई क्यों सीएनजी पे जाएगा? कोई क्यों सीएनजी पे जाएगा? जी। तो आपका पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ ही इसीलिए रहे हैं शायद, हाँ, हाँ। क्योंकि दैट डिस्करेजेस पीपल फ्रॉम It is one of the point. It is It is one one of among the the point. point. One It is one point hidden if I agenda. have to pay, if I have to Yes. pay, an electric vehicle economically comes out to be cheaper, Yeah. CNG vehicle economically comes out to be cheaper, and Okay. petrol vehicle is maintenance wise high, I will Yeah. obviously go for the other two options. Yes. And people will be discouraged to use private vehicles. People will start using more of the public vehicles. So when public transports will be used तो more, आपको so किसी भी pollution. पॉलिसी में हाँ. आपको बेनिफिट देने की जरूरत है और डिस्करेज करने की जरूरत है। Yes. ये पॉलिसी दोनों चीजों को एड्रेस दोनों चीजों को मेरे हिसाब इसके से इसके अंदर एक और चीज बहुत अहम, मतलब इन्होंने बहुत माइन्यूट सी चीज रखी है। मैं एक इंसान हूँ, मैंने 4 शादियां की, मैंने 4 को डिवोर्स दिया, 4 के साथ मैंने 5 बच्चे पैदा किए। और इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की है कि ऐसा नहीं कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं लेना है और मैं कितने भी बच्चे पैदा कर लूँ, मुझे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, और मुझे कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ना है, तो मैं कितने भी बच्चे पैदा करूँ। और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए फंडिंग कर देंगे कि नहीं आप बच्चे पैदा करो भाई। अगर ऐसा भी कोई करता है तो जो वो फंड करेगा उन संस्थाओं को भी अब उनको भी टारगेट किया जाएगा। जो डॉक्टर्स आपको दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। कोई भी बेसिकली आई विल वेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉपुलेशन पॉलिसी। सेंट्रल गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन इट। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी तो विल नो मच मोर, बट मुझे लगता है दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप towards bringing a policy related to population. 1970s में this country tried but failed. I think it's time कि that 21st century में 21st year में इस तरह का बिल आना चाहिए and must restore the demographic structure of this country which existed as on 1947. The same demographic structure should be restored now because that is the only way to remove this disparity. ये जो क्या बोलते हैं ना, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है दोनों के बीच, ये खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप वो कीजिए जो फेयर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स तो नहीं कर सकते, रिवर्स कुछ नहीं हो सकता। 20 साल में आप चीजों को बदल सकते हैं जैसे अभी बदल गया। हाँ, और एक सही समय पे उठाया हुआ कदम बहुत जरूरी है। एंड गवर्नमेंट इज I mean really nice when it can foresee the things what went wrong or what has been changed in 70 years, that should be reversed in next 70 years. What's wrong in it? Yes, and one must learn from the mistakes. Like what happened in I think we were kids. What happened those days? How this was implemented by Congress? I don't know, but what I have come to know that the sterilization was done forcefully, and people were just. That is history. We should not get into. Yes, that is, and these are all stories. These are all stories I have also heard. My point is very simple. Yes. Whether it was a forced sterilization or whatever, this is known to the people who were there at the time. Yes. हम लोगों को नहीं पता है। नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज हमारे देश की पॉपुलेशन 138 करोड़ से ज्यादा है। हाँ. और जल्दी ही हम लोग चाइना के पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे और दुनिया में नंबर 1 होंगे। जहां पे नंबर 1 होना चाहिए वहां तो हम नंबर 1 है नहीं। हाँ. जिस चीज में नहीं होना चाहिए उसमें हम नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि आप क्विकली और ड्रास्टिकली स्टेप लें और इसको बंद करें। और इसमें जो लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं
they must stop because people are watching. ऐसा नहीं है कि people are not watching. इस देश के इंटरेस्ट में सब लोग सोच रहे हैं, तो ये देश के इंटरेस्ट में लाया हुआ पॉलिसी है, और जो भी किया जा रहा है वो करेक्ट है. आई थिंक एवरीवन नीड्स टू सपोर्ट. यस सर, एक चीज बहुत मुझे बहुत समझ में नहीं आती. जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं वो ठीक है, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उनको अपने एजेंडे को रखना चाहिए, लेकिन वो जिस लेवल की बातें करते हैं ना, उस लेवल से मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि ये लोग कैसे पॉलिसीज बनाने के लिए सोचने के लिए बैठते हैं, क्योंकि उनका दिमाग का सोचने. कोई कह देता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती, कोई कहता है अपने जायज और नाजायज डिस्क्लोज करो, कोई कहता है लड़कियां पढ़ जाएंगी तब हम उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई कहता है कि कोई कहता है ये अल्लाह की देन है या मतलब नेचर का दिया हुआ, इसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता. आई मीन दीज थिंग्स, हाउ पीपल कैन टॉक. और अगर कोई आदमी कहता है कि मैं इसको हम नहीं, व्हाई जस्ट टॉक अबाउट मुस्लिम. हिंदूज में जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, यस, उनको आज भी नहीं पता कि क्या होता है फैमिली प्लानिंग. नहीं पता. तो और ये सबके लिए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. लेकिन गवर्नमेंट, उनको एक चीज समझ में आता है, बहुत सिंपल सी बात समझ में आती है. लेट्स टॉक ऑन द बेसिक, राइट. ये मैंने कहा ना, इस बिल का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं. व्हाई? बिकॉज अगर आप ईबीसी में बहुत सारी कम्युनिटीज में जाएंगे, उनको एक चीज समझ में आती है, ये नहीं मालूम उनको कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है और फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, फैमिली कंट्रोल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये नहीं पता. लेकिन उनको ये पता है कि मान लो अगर मेरा 2 से ज्यादा हो गया ना, तो मैं जो चुनाव लड़ने वाला हूं ना, वो नहीं लड़ पाऊंगा. मैं बता रहा हूं, वहां पर जो अगर आपका रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपका पंचायत रिजर्व है, तो वही लोग लड़ सकते हैं. तो जब वो लोग लड़ सकते हैं, अगर उनको पता हो कि भाई देखो तुम तो नहीं लड़ पाओगे क्योंकि तुम्हारे तो 2 से ज्यादा हैं, तो वो उस दिन से सोचने लगेगा कि अरे भारी गलती हो गई, हमसे मालूम ही नहीं था, अब क्या करेंगे मालिक, अब हम क्या करें. बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम एक काम करो, अपने बेटे को लड़ा दो. तो क्या होगा कि उसका बेटा बनेगा, लेकिन उसका बेटा को मालूम है कि अगर मेरा 2 से ज्यादा हो गया तो हमको बाहर कर देंगे, तो वो नहीं करेगा. दिस इज व्हाट द डिफरेंस विल बी. सो नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम, इवन जो हिंदूज में अनएजुकेटेड क्लास है, जो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बैकवर्ड है, जो एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन है, जिसको इतना सब नहीं पता, उसको भी ये बिल डिस्करेज करेगा टू हैव मोर किड्स, बिकॉज उनके भी 8, 9, 10 बच्चे आज भी होते हैं. एक्चुअली सर, मुस्लिम्स जो है ना, उनके अंदर एक फियर फैक्टर डाल दिया गया है. एक फियर फैक्टर डाल दिया गया कि एक पर्टिकुलर अगर पार्टी आपके लिए कोई भी रूल लाती है, इट इज अगेंस्ट यू. दिस नोशन हैज टू बी. डिंकू, आई डोंट एग्री विद दैट. अगर ये फियर फैक्टर होता तो पॉपुलेशन 24% पे नहीं पहुंचती. सो आई डोंट एग्री. I think it's just a strategy by political leaders to play the victim card and allow things to continue the way it is continuing. They don't want any change here. Absolutely. Absolutely. Yes, that's the basic strategy. Thanks a lot. So we'll close this. Thank you, sir, and good night, sir. Thank you. So we'll close the session on that note. Basically, this is a critical subject on which we all need to think. अगर पॉपुलेशन देश का इस तरह से, किसी भी देश का पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ेगा, तो फिर आखिर कहां जाके रुकेगा? कहीं तो रुकना पड़ेगा. और हमें वहां उनको रोकना है जिनको शायद ये बात समझ में नहीं आती है या नहीं आई है कि ये उनके हक में है कि वो पॉपुलेशन ना बढ़ाए, वो ज्यादा बच्चे पैदा ना करें. अगर वो करेंगे तो उनके पास कमाने वाले हाथ तो होंगे, लेकिन कमाई जो होगी उसको खाने वाले हाथ भी ज्यादा होंगे, मुंह भी ज्यादा होंगे. ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारे पास लोग होंगे तो कमाने वाले हाथ ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ खाने वाले लोग भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक बेटे का परिवार 4 लोगों का हो जाता है अल्टीमेटली, कम से कम, और 4 की जगह 10 होता है. तो जब वो कमाने की हालत में पहुंचता है, उससे पहले 20 साल 17 साल उसको बिठा के खिलाना पड़ता है, और वहां पर गरीबी आपकी और बढ़ती जाती है. तो अगर आपको गरीबी कम करना है तो आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने को पढ़ाना है, आपको अपने इनकम को बढ़ाना है, आपको अपने इस देश में जो आपका पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाना है, देश को तरक्की करना है. तो उस सब चीज के लिए एक चीज जरूरी है, वो ये कि आप अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें. तो एनी एफर्ट, इरिस्पेक्टिव कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट करती है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कौन सी पार्टी लेती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, इफ देयर आर एफर्ट्स बीइंग मेड टू चेक इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन, it must be supported. On that note, I close the session. Thank you so much for connecting. This was a controversial and a little contentious issue, but I hope that all of you will understand
that with what intention it is being said. It is not against any community, any religion, any caste, any creed, or anybody. It's just about India and India's concern. That's population. On that note, I'll leave you all here, and I'll come back tomorrow to talk something more interesting. For today, this is what it is. Think about it, and then let's get back and talk about something else tomorrow in Speak Up India. Please do share the video. Don't forget to like it, and also do subscribe the YouTube channel. Good night.